गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आपको क्वेश्चन 10A का क्वेश्चन 1, 2, 3 होमवर्क दिया जा चुका था। आज क्वेश्चन 4 से चलेंगे हम लोग। तो देखिए फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन है, कोई खास दिमाग नहीं लगाना है इसमें, थोड़ा सा बस स्टेटमेंट दिया है उसको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा है, मंजीत बॉट एन आयरन सेफ। मंजीत ने एक आयरन सेफ खरीदा, बॉट किया तो क्या होगी इसकी, वो सीपी होगी। आप कोई सामान जितने में खरीदेंगे, आप जो भी सामान खरीद रहे हो वो जितने में भी, तो जितना पैसा आप दोगे खरीदने के लिए वो आपकी सीपी होती है। ये बात याद रखिएगा। आप कोई सामान खरीदने के लिए जो पैसा देते हो तो आपके लिए उस सामान की उतनी ही सीपी होती है, क्योंकि उतने का आपको पड़ रहा है, भैया आपकी कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आ गई? अगर आपने ये डस्टर खरीदने के लिए 10 रुपए दिए या 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए तो 100 रुपए आपके लिए सीपी होगी, ये याद रखिएगा। तो जो भी सामान आप या शॉपकीपर या कोई भी बुक में आप खरीदेगा, आगे आप पढ़ोगे तो जितने में वो खरीदेगा उसकी वो क्या होगी, सीपी होगी। ठीक, अच्छा उसके बाद बाकी एक्सपेंसेस वगैरह आप पेड करोगे। मान लो ऑटो से गए हो गए तो उसका खर्चा अलग से, वो अलग की बात है। ठीक है, और उसको भी ऐड करोगे, लेकिन अपने अगर आप उसको बेचने के लिए खरीद रहे हो, अगर आपने कोई चीज बेचने के लिए खरीदी है तो आप उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस गिरेंगे आप उसको ऐड करोगे उसमें, और उसके बाद जो है कि उसको बेचोगे। ठीक, आप जो भी सामान खरीदोगे वो आपकी सीपी हो गई, एक्सपेंसेस भी आपकी सीपी में ऐड होगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मंजीत ने एक आयरन सेफ खरीदा, मतलब एक लोहे की अलमारी खरीदी 12,160 रुपीज में। 340 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन दिया। भाई लोहे की अलमारी है तो हाथ में और झोले में तो उठा के लाएगा नहीं, किसी न किसी गाड़ी से मंगवाएगा, तो गाड़ी से मंगवाया तो 340 रुपीज उसको दे दिया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। देन ही सोल्ड, अब उसको उसने बेचा कितने में, 12,875 रुपीज। अब आपको गेन तो हो ही रहा है, जाहिर सी बात है गेन हो रहा है, तो आपको गेन निकालना है। गेन परसेंट कितना होगा, सिंपल है, सीपी लिखो प्लस उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड करिए तो आप और एसपी लिखो, तो गेन निकालो, गेन परसेंट निकालो। ठीक है, कैसे करोगे देख लो। फोर्थ क्वेश्चन, सीपी लिखोगे पहले कितना है, सीपी ऑफ आयरन सेफ कितना बताओ, 12,160 रुपीज। ट्रांसपोर्टेशन कितना हुआ, 340 रुपीज। एसपी तो टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट 12,160 प्लस 340, 0 और 31415, 31 की टोटल कॉस्ट। एसपी कितना दिया हुआ, एसपी ऑफ आयरन सेफ कितना है, 12,875, 12,875। गेन ही हो रहा है तो कंफर्म है। गेन इज इक्वल टू कितना होता है, गेन इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। जब एसपी बड़ी हो सीपी कम हो तो गेन होता है, एसपी बड़ी है सीपी कम है तो गेन हो रहा है। कितना होगा, 12,857 कितना माइनस 12, कितने का गेन हो गया, 573। कितने रुपीज का गेन हो रहा है। अब गेन परसेंट निकालिए, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन कितना है, 375। सीपी कितना है, सीपी गेन इंटू 100। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा गेन परसेंट का। क्लियर, समझ में कैसे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट, रोहन परचेज एन ओल्ड कार फॉर इतना। एक रोहन था, कोई रोहन लड़का, उसने एक ओल्ड कार, पुरानी कार खरीदी। कितने में खरीदी भाई, 73,500 में। स्पेंड किया, उसने कुछ खर्च किया, 10,300 खर्च किया उसको, उसके रिपेयर में 2,600 का उसने उसको इंश्योरेंस भी करा लिया। ठीक है, अब उसने उसको बेचा, सोल्ड इट टू अ मैकेनिक, एक मैकेनिक को उसने बेचा 84,240 रुपीज। अब बताइए कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ गेन और लॉस। पहले तो बताइए आपको गेन होगा कि लॉस होगा, और कितना गेन या लॉस होगा। ठीक है, तो पहले आपको तो ये निकालना होगा कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है इसको। ठीक है, देखो क्या करोगे, पहले रोहित ने जितना परचेज किया वो
प्लस जो उसने स्पेंड किया है पेयर पे वो, प्लस जो उसने इंश्योरेंस कराया वो, तीनों चीज ऐड करो, यानी कि 73500 में 10,300 प्लस 2600 ऐड कर दी, तो उसकी ये टोटल कॉस्ट आई। टोटल कॉस्ट आएगी, फिर आप उसकी एसपी निकालोगे। एसपी कितनी है? 8,400 एसपी लिखोगे। अब कंपेयर करोगे कि एसपी बिगर है कि सीपी। एसपी बिगर होगी सी तो गेन होगा, सीपी बिगर होगी तो लॉस होगा। फिर उसके बाद गेन और लॉस निकाल के ये लॉस परसेंट, सिंपल है, कर लीजिएगा। 6th देखिए, हरी ब्रॉट 20 kg राइस। हरी जो है 20 किलो राइस खरीदा एट 36 रुपए पर केजी, 36 रुपए पर केजी, ठीक। एंड 25 kg राइस ऑफ एट 32 रुपीज पर केजी। दो तरह का राइस खरीदा, 20 किलो खरीदा 36 रुपए पर केजी, 25 किलो खरीदा 32 रुपए पर केजी, 32 रुपीज पर केजी। एक सस्ता एक महंगा, ठीक। और दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद क्या किया? 38 रुपीज पर केजी बेच रहा था। तो जाहिर सी बात है कि गेन ही होना है, क्योंकि 30 और 36 तो 32 दोनों से कम है। तो अब आप बताइए कि होल ट्रांजेक्शन में कितना गेन परसेंट होगा। देखो उसको कैसे सॉल्व करना है, बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो पहले तो निकालो कि कितना राइस का प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी। कौन से 6 पर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 20 kg इज इक्वल टू कितना होगा? 36 into 20, क्योंकि 36 रुपीज का है पर केजी, 36 into 20 हो जाएगा, ठीक। टोटल कॉस्ट टोटल कितना हो गया बताओ? 0 2 6 12 2 3 6 7 20। एक तरह का चावल का हो गया, ठीक। अब 25 रुपए 32 के साथ 25 किलो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 25 kg राइस एट द रेट 32 रुपीज, एट द रेट 36 रुपीज, तो 32 into 25, 25 किलो 50 किलो 5 25 पिज्जा 75 800 रुपीज आएगा। टोटल अमाउंट ऑफ राइस कितना होगा? टोटल अमाउंट ऑफ राइस कितना होगा? टोटल अमाउंट ऑफ राइस का हो गया 20 प्लस 25 45 kg, ठीक है। टोटल सीपी कितनी हुई? टोटल या फाइनल टोटल सीपी ऑफ राइस कितनी हुई? 720 प्लस 800 कितनी हुई भाई? 0 2 15 कितनी उसकी टोटल सीपी हो गई? ये टोटल सीपी हो गई, ये टोटल अमाउंट हो गई। 45 kg ऑफ राइस है, कितने में बेच सकता है? 1520 रुपए में बेच सकता है। वो कितने में बेच रहा है? 38 रुपए पर केजी में बेच रहा है। एसपी ऑफ 45 kg राइस, टोटल एसपी ऑफ 45 kg राइस एट द रेट 38 पर केजी कितना होगा भाई बताओ? 45 into 38 मल्टीप्लाई करो, 45 into 38 कितना आएगा? देखो जब कर लेते हैं। 45 to 38 का मल्टीप्लाई, 5 into 40 कैरी 4, 5 3 15 15 और 4 19, 8 32 का 2 कैरी 3, 4 3 12 13 15 15 0 11 5 710, ठीक है। एक बार चेक भी कर लीजिए सही मल्टीप्लाई क्या है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। चेक कर लीजिए भाई एक बार। 38 into 45, ठीक, 1710। इतनी उसकी क्या हो गई? एसपी। एसपी बिगर है सीपी से, तो गेन ही हो रहा है, गेन निकाल लो। गेन इज इक्वल टू कितना होगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितनी? 7110 माइनस सीपी कितनी? 1520।
माइनस करो, 0 से 0 0, 10 से 1 से 2 माइनस में कैरी लेंगे, 11 into 9 6 6 into 7 1 190 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। अब 190 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, कहाँ निकालो, इधर निकाल दो। गेन परसेंट, गेन कितना है 190 अपॉन सीपी कितना है 1520 इंटू 100। बस आप इसको सॉल्व करिए, आपका गेन परसेंट निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात? सिंपल है, कट गया है, आराम से सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर? चलो ये आपका आंसर आ जाएगा गेन परसेंट का। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आप ऐसे ही क्वेश्चन 6 कर सकते हो, 6 तक कर लोगे। ठीक है, 8 से अब 7 तक, सॉरी 7 तक आप कर लोगे। ऐसे तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो में आगे हम चलेंगे। हम आपका क्वेश्चन 4 से 6 यही होमवर्क है। ओके, 4 से 7 होमवर्क नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 4 to 7 एक्सरसाइज 10A।